नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। हमने काफी लोगों को परेशान होते हुए देखा होगा, उनको एसिडिटी हो गई है। वो कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ दवाइयां खा रहे हैं, कभी कुछ दवाई खा रहे हैं। कभी कभी तो ठीक है, किसी को एसिडिटी हो जाती है कि हमारा खाना ऐसा है, हमने बाहर का खा लिया, फिर हमने घर में कुछ ऐसा खा लिया, कुछ ओवर ईट कर लिया है, तो उससे हमें एसिडिटी हो जाती है। बट दोस्तों ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको एसिडिटी हमेशा ही रहती है। जब देखो आपको एसिडिटी हो जाती है, कुछ भी सिंपल खाना खाते हो आपको एसिडिटी हो जाती है। तो दोस्तों ये टॉपिक आपके लिए है जिनको एसिडिटी बहुत फ्रिक्वेंटली होती है। तो दोस्तों आपको समझना होगा कि आपको एसिडिटी होती क्यों है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ के देखते हैं और देखते हैं कि ऐसा हम क्या गलतियां कर देते हैं कि हमें एसिडिटी हो जाती है। तो ये हमारा स्टमक है और यही एसिडिटी से लिंक्ड है। यहीं पे हमें एसिडिटी होती है। यहाँ पे देखेंगे स्टमक हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन होती है, यहाँ हमारा लीवर होता है और यहाँ इसके ऊपर हमारा हार्ट भी होता है। बट हमारा फोकस है आज स्टमक के बारे में कि हमें एसिडिटी क्यों होती है। और मैंने बताया आपको एसिडिटी जो होती है वो हमारे स्टमक में होती है। यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं अपने स्टमक को। यहाँ पे हम अपने स्टमक को देखें तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे स्टमक है यहीं पे हमारा एसिड रिलीज हो रहा होता है। बट ये डिपेंड करता है कि कब रिलीज होना है। ये हमारे स्टमक को अच्छे से पता होता है कि कब हमारी बॉडी में एसिड रिलीज होगा। अगर हमारी बॉडी में हमेशा एसिड रिलीज हो रहा है तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हमारे स्टमक की सेल्स हैं और यहाँ पे हमारा जो होता है पेराइटल सेल्स होती हैं और यही पेराइटल सेल्स जो होती है एसिड रिलीज करती हैं हमारे स्टमक में। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे एसिड क्या है, बेस क्या है। ठीक है दोस्तों, सबको पता है 7 से बिलो जो भी होता है वो हमारा एसिड होता है। ये देखो ये सब एल्कलाइन में आता है। दोस्तों एसिड क्या करते हैं, दोस्तों एसिड जो होते हैं ना हमारी बॉडी में हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं और जब भी हमारी बॉडी में हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है ना तो फिर एसिड के रूप में फॉर्म हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे गैस्ट्रिक एसिडिटी के बारे में। दोस्तों गैस्ट्रिक एसिडिटी डिपेंड करती है कि कितना हमारी बॉडी में, कितना हमारे स्टमक में एसिड बन रहा है, क्योंकि हमें राइट अमाउंट में एसिड चाहिए होता है, राइट अमाउंट में और राइट टाइम पे हमें एसिड चाहिए होता है। तो एसिड हमारे लिए अच्छा भी होता है क्योंकि दोस्तों हमारे स्टमक में जो एसिड होता है ना वो एक्चुअली हमें हेल्प करता है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में ना बहुत बड़ा रोल होता है इसका। बट हमें ये देखना होगा कि हमारी बॉडी में एसिड राइट अमाउंट में और राइट टाइम में रिलीज होना चाहिए। हमें जो हम खाना खाते हैं तभी वो रिलीज होना चाहिए एचसीएल। अगर उस टाइम अगर हमारी बॉडी में पूरे दिन रिलीज होता रहा ना तो फिर हमें प्रॉब्लम आने वाली है। इतना एचसीएल नहीं होना है क्योंकि वो हमारे स्टमक को डैमेज भी कर सकता है। और दोस्तों अगर हमारी बॉडी में एचसीएल ज्यादा रिलीज हो जाता है ना तो हमारा जो स्टमक है ना कुछ ऐसा फील कर रहा होता है, बहुत वहां पे हीट सेंसेशन फील कर रहा होता है। अगर दोस्तों हमारा स्टमक अपसेट हुआ ना तो फिर हम खुद भी अपसेट हो जाते हैं, हम खुद भी थोड़ा सैड हो जाते हैं। दोस्तों हमें अपने स्टमक को थोड़ा ऐसा रखना पड़ेगा, हमें थोड़े वेजिटेबल से प्यार करना पड़ेगा, हमें थोड़ा अपने आप को समझाना पड़ेगा कि हमारा जो स्टमक है ना वो इस तरह के फूड को पसंद करता है, कि इस तरीके का फूड। अगर हम इस तरीके का फूड खाते हैं ना तो हमारा जो स्टमक है ना वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें किस तरह का फूड खाना है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम आगे समझेंगे अभी, वहीं पे हम देखेंगे कि ये इस तरीके का खाना हमारे स्टमक को क्यों पसंद आता है। एसिडिटी जो होते हैं ना वो हमारे खाने पीने पे, हम किस तरह का हम खाना खा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों जो हमारा खाना होता है ना वो एल्कलाइन भी होता है और एसिडिक भी होता है। तो अगर हम एसिडिक फूड खा रहे हैं ना तो ऑफ कोर्स हमें प्रॉब्लम होने वाली है। तो हमें थोड़ा बैलेंस डाइट रखनी पड़ेगी, हमें ये देखना पड़ेगा हम किस तरह का खाना खा रहे हैं, थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा अपने खाने को। दोस्तों ये कुछ फूड्स हैं जो कि एसिडिक होते हैं। अगर हम ये फूड्स खाते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमें एसिडिटी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे लेमन हो गया, सोडा हो गया, बर्गर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे फ्रेंच फ्राइज होते हैं। अगर आप इस तरीके का खाना खाते हो जो कि पहले से ही एसिडिक है और हमारे स्टमक में भी एसिड प्रेजेंट होता है, आप खुद ही देखिए अगर हम इस तरीके का खाना खा भी लिया और हमारे स्टमक में खुद भी एसिड रिलीज होता है तो अमाउंट कितनी ज्यादा होने वाली है। तो थोड़ा हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हम खाना पीना कैसा खा रहे हैं। अगर हम एसिडिक फूड खाते हैं तो हम कुछ ऐसा फील करते हैं, हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और तो और हमें वॉमिटिंग भी हो जाती है, हम वॉमिट कर जाते हैं। दोस्तों वैसे तो हमारा जो सिस्टम होता है ना वो बहुत ही कंट्रोल वे में होता है, उसको पता है कि अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करना है अगर हम एसिडिक फूड भी खा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम समझेंगे कि हमारी बॉडी कैसे मेंटेन करती है एसिड को। हमारी बॉडी में ना बफरिंग सिस्टम होता है, तो दोस्तों बफरिंग सिस्टम हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। वो बैलेंस कर लेता है हमारा जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है ना कितना रखना है और कितनी नहीं रखनी है। यहाँ पे हम देखेंगे रेस्पिरेटरी रेगुलेशन भी होता है यहाँ पे।
अगर हम सपोज हमने एसिडिक फूड खा भी लिया ना, वो क्या करता है, वो ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता रहता है। अगर हमारे ब्लड में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हुआ ना, तो उससे क्या होता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो दोस्तों इस तरह से भी हमारा जो सिस्टम होता है ना, वो कंट्रोल कर लेता है अगर आप एसिडिक फूड खा रहे होते हो। यहाँ पे हमारा रीनल रेगुलेशन होता है ना, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हमारी बॉडी में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, तो रीनल रेगुलेशन के थ्रू क्या होता है, ये उन हाइड्रोजन आयन को फटाफट से बाहर निकाल देता है थ्रू यूरिन के। एक हमारा होता है हार्मोनल रेगुलेशन दोस्तों, एक होता है एडीएच, एक होता है एल्डोस्टेरोन। ये इन्फ्लुएंस करते हैं किडनी को पीएच को मेंटेन करने के लिए। दोस्तों हमारी बॉडी को पता है कि कैसे अपने आप को बैलेंस रखना है अगर हम एसिडिक फूड भी खाते हैं। बट दोस्तों किसी किसी को कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है, और एक केस ये वाला भी है। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स एक डिजीज है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम होती है और साथ में आप एसिडिक फूड भी खा रहे हैं ना, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो एसिडिक फूड खाते हैं, उनको हीट सेंसेशन फील होती है, और उनको जो है एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। या तो यहाँ पे जलन होने लग जाती है, या फिर जो एसिड है वो ऊपर आने लग जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रॉब्लम है, तो आपको बहुत ही ज्यादा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने खाने में। आपको ये भी देखना पड़ेगा किस तरीके का आपको खाना खाना है। जितना एसिडिक फूड खाते हो ना, उतना ज्यादा आप डिजीज से भी लिंक्ड होते रहते हो। अगर आप एल्कलाइन फूड खाते हो ना, उतना ज्यादा आप हेल्दी होते जाते हो। एल्कलाइन फूड्स खाने से क्या होता है, हम अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रख सकते हैं। दोस्तों ये कुछ और प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं अगर हम एसिडिक फूड खाते हैं। दोस्तों एसिडिक फूड खाना हमारे दांतों के लिए भी अच्छा नहीं है, वो थोड़ा उसको डैमेज कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पे हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सेंसिटिविटी के बारे में बात करेंगे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, जैसे कि आपको एसिड रिफ्लेक्स होता है। दोस्तों हम यहाँ पे टॉलरेंस की बात करेंगे। दोस्तों हमने ये भी देखा होगा कि सबकी बॉडी थोड़ी अलग बिहेव कर रही होती है। सेम फूड खा रहे हैं, सेम अमाउंट में खा रहे हैं, बट हमारी जो बॉडी है वो अलग रिएक्ट कर रही होती है। तो थोड़ा हम यहाँ पे भी ध्यान देंगे। हमें यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा अपनी न्यूट्रिशन कंसिडरेशन के बारे में। हमें ये देखना पड़ेगा हम किस तरह का खाना खा रहे हैं और वो सही भी है। क्योंकि दोस्तों ऐसा भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अपना एसिडिक फूड छोड़ देना है। ठीक है, अपना थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है ना, आप अपने आप को पहले ठीक कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अपना जो एसिड जो ज्यादा बन रहा है ना बॉडी में, थोड़ा वो अपनी बॉडी को थोड़ा ठीक कराइए। ध्यान रखना है कि इतना ज्यादा एसिड नहीं बनने देना है अपनी बॉडी में। अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, थोड़ा दवाइयां खाइए और अपने आप को थोड़ा ठीक रखिए। क्योंकि हमें एसिडिक फूड भी खाना है, बट बैलेंस करके खाना है। ऐसे नहीं है बिल्कुल ही संन्यास ही लेना है कि अब तो हमें एसिडिक फूड खाना ही नहीं है। एसिडिक फूड भी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। तो दोस्तों हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें बैलेंस डाइट करनी है। हमें बिल्कुल ही कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर तरीके का फूड अच्छा होता है। दोस्तों अपनी बॉडी में एसिडिटी नहीं होने देना है, क्योंकि एसिडिटी जो है ना इतनी सारी प्रॉब्लम से लिंक्ड है। हमारे स्टमक में जलन हो जाती है, हमें हमें अल्सर्स हो, हमारे अपने स्टमक में छाले हो जाते हैं, हमें बहुत तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे पेट में सूजन भी आ जाती है। ठीक है, ये जो लाइनिंग है यहाँ पे सूजन आ जाती है अगर हमारी बॉडी में ज्यादा एसिड बन रहा होता है। दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना है, अपनी एसिडिटी को थोड़ा कंट्रोल में कीजिए, अपने खाने पीने पे थोड़ा ध्यान रखिए। अगर और ये भी देखना है कि एसिडिटी को थोड़ा इजी भी नहीं लेना है, क्योंकि कभी कभी हम एसिडिटी को बहुत इजी ले रहे होते हैं कि ठीक है एसिडिटी बन गई, या फिर कोई भी दवाई खा ली है फिर खाने पे कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं करना है, क्या पता आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिजीज हो गई, कोई बीमारी हो गई है, जैसे जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स के बारे में बताया है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, अपनी एसिडिटी के बारे में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आशा कर रही हूँ अपनी एसिडिटी का आप ध्यान देने वाले हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। आज के लिए नमस्कार।